करेक्ट 1 साल पहले आज का ही वो दिन था जो मेरे लिए एक ऐसी प्राइसलेस हैप्पीनेस लेके आया था ना, जिसे मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। वो एक ऐसा मोमेंट जो मेरे को लगता है क्या था यार, क्योंकि वो 9 साल की तपस्या थी। वो एक ऐसी तपस्या जहां पे अपने को होपलेस हो चुके थे कि ये फेल 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 कब ये ताता टूटेगा और हमारे नाम के आगे सीए लगेगा। 1 साल पहले और आज में क्या लाइफ में डिफरेंस आया। डेफिनेटली लाइफ तो चेंज हुई है, बट क्या वो डिसीजन थे, क्या वो पेन था जो आफ्टर बिकमिंग सीए शायद आपको भी कल जाके झेलना पड़े, वो सारी चीज़ें मेरे को भी देखनी पड़ी। सबसे पहले होता है जॉब वर्सेस प्रैक्टिस, जॉब वर्सेस खुद का बिजनेस। ये सारी चीज़ें थॉट एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं थी, मैंने भी वो सारी चीज़ें जो है वो देखी। और लास्ट क्वेश्चन, क्या आज सीए करना वर्थ इट है भी कि नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज का वीडियो मैं पूरी तरीके से एक रॉ फॉर्म में, मैंने कुछ भी में नहीं लिख रखा। मैं चाहता हूँ कि जो भी 1 साल में मैंने देखा है लाइफ में, आफ्टर बिकमिंग सीए 8-9 साल मेरे को बनने में लग गए सीए, उसके बाद मेरी लाइफ कैसी रही सीए बनने के बाद, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और इससे शायद आपको एक आइडिया लगेगा कि शायद जो चीज़ जहाँ तक हम सोचते थे ना, जब मैं पहले सोचता था मेरे को लगता था कि यार ये सीए करना चाहिए भी या नहीं, 8-9 साल हो गए, चीज़ें क्या होने वाली हैं क्या नहीं। पर मैं एक चीज़ बताऊं, जो उस दिन की हैप्पीनेस थी ना, लगता है मेरे को लाइफ में कभी वो दिन वो मोमेंट मिल भी पाएगा या नहीं। पता नहीं किस जोन में था जब मैंने रिजल्ट देखा था पास वाला। डेफिनेटली आज भी मतलब जब वो मोमेंट सोचता हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं होते यार, सिर्फ लिटरली आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि लाइक वो तपस्या होती है यार आपकी, 5 साल 6 साल, मेरे केस में 8 साल 9 साल यार, आपने सिर्फ एक चीज के लिए डिवोट किया है। तो हर एक आंसू आपकी पूरी फैमिली की ना एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है। खासकर जब आप अपने फैमिली के पहले सीए बनते हो ना, ऐसा लगता है यार वो अचीव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। डेफिनेटली आपका जो वाई है ना, आप सीए क्यों कर रहे हो, वो शायद ऑलवेज मेरे को मोटिवेट करता था और आपको भी मोटिवेट करेगा। एनीवे आप बताना, आप क्यों आखिर ये कोर्स कर रहे हो, वो क्या चीज़ है जो कि आपको पुश कर रही है कि नहीं मेरे को ये कोर्स तो एनी हाउ करना ही करना है। मैं जैसे ही पास हुआ उसके बाद तो 2-4 दिन तो ऐसा लगता है कि हम ना किस दुनिया में आ गए हैं यार। वो मोमेंट गजब, चारों तरफ से आपको बधाई आएंगी, हर कोई आपका अपना नज़र आता है उस टाइम पे। भले ही किसी ने पहले कितने अटेम्प्ट के ताने मारे हो ना, बट उस टाइम पे दुनिया आपको नज़र आने लगती। और वो जो एक मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस था ना, क्योंकि बहुत बार होता है हम अटेम्प्ट देते हैं, लोग रिजल्ट पूछते हैं ना, और हम लोगों से नज़रें चुराने लगते हैं यार। मिलेंगे, रिजल्ट के बारे में पूछेंगे, क्या बताएंगे लाइफ में क्या चल रहा है, और फेल हो रहे हैं तो क्या, बेसिकली लाइफ वहीं पे पूरी स्टक है। सो जो लोगों से मिलने का नज़रिया है, कॉन्फिडेंस है ना, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। अब हम लोगों को फेस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ चुकी होती है। वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। और एक चीज़ जो सबके साथ कॉमन होती है, जैसे ही हम पास होते हैं आईसीआई कैंपस ऑर्गेनाइज करता है, मैंने भी अपना रिज्यूम बनाया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किए और कैंपस के लिए अप्लाई कर दिया। बट उससे पहले यदि आप थोड़ा सा जाके देखोगे तो मेरी लाइफ में मैंने 5-6 महीने पहले जो है वो बिजनेस चालू कर दिया था। एक छोटा सा बिजनेस था, मेंटरशिप, टैच सीरीज, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एक्सेल, टैली, ये सारी चीज़ें मैंने करना चालू कर दिया था। और मैं बताऊं, मैं उस टाइप का बच्चा था, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर एक वो चुल थी कि कुछ ना कुछ तो अपना करना है। मेरे को एक चीज़ तो पता थी कि मेरे से जॉब तो नहीं हो पाएगी। हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा क्लियर नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन मैं जॉब करूंगा, उसके बाद जॉब को क्विट कर दूंगा, एक सर्टेन ऑफ अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस एंड सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो करने वाला हूँ। बट मेरे को लगता है उस टाइम पे ना आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो थोड़ा सा पहले से आपसे तजुर्बा लेके, एक्सपीरियंस लेके बैठा हो।
मतलब मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है और ये कॉमन चीज़ होती है कि हम कुछ दिन ना जॉब करेंगे, उसके बाद जॉब क्विट कर देंगे और उसके बाद अपना बिजनेस, अपना प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें सेटअप कर देंगे। बट होता क्या है ना, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे खर्चे ऑलमोस्ट कम, बहुत कम होते हैं। एक नॉमिनल खर्चे पे हम जो है वो मेंटेनेंस करते रहते हैं। जैसे ही हम सीए बनते हैं या फिर हमारे हाथ में पैसे आने लगते हैं ना, वैसे ही हमारे खर्चे इंक्रीज होने लगते हैं। और मैंने भी वो सारी चीज़ें की, इंटरव्यू किया। इनफैक्ट जो है वो 2 कैंपस होते हैं। पहले कैंपस में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई थी, बस सेकंड कैंपस में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। देन इंटरव्यू वगैरह हुआ और एक डिसेंट जॉब जो है 8 to 9 लाख के बिटवीन मेरे को मिल गई और सारी चीज़ें प्रोसीजर क्लियर हो गए। बट वहीं मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने सारी चीज़ें ये चालू की, उसने मेरे को समझाया भी इनफैक्ट कि जॉब के बाद, और हम लोग बिजनेस में ठीक ठाक कर रहे थे। इनफैक्ट आप ऐसा मानोगे कि मतलब उसका मिड रेंज एक अमाउंट जो है आ रहा था। मेरे मन में भी सारी चीज़ें, बट वही होती है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक डर मेरे अंदर भी वैसा ही बैठा हुआ था कि ये सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी, या फिर हम एक काम करते हैं पार्ट टाइम इसको करते हैं, फुल टाइम जॉब करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे। बट वही होता है, कुछ देर मैंने अंदर बैठा, खुद के साथ बैठा और बस यही किया कि शायद यदि आज मैं 5-6 महीने जॉब नहीं करूंगा, 100% इसको देके देखता हूँ, उसके बाद जॉब तो है ही ना मेरे लिए अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एटलीस्ट 18,000 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए, वो तो मिलने ही वाले हैं और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें करके मैंने किसी तरीके से उस जॉब को जो है वो ऑफ़र को ठुकराया और मैं बोला सब सारी चीज़ें अपने से ही करते थे, उसके साथ कंटिन्यू चल रही थी ये चीज़ें। सितंबर आ चुका था जब ये जॉब वाला वगैरह मैंने डिसीज़न लिया और फिर इन सारी चीज़ों पे काम करने लगा। मतलब वहाँ से मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे स्ट्रगल और जो मैं वर्क लाइफ बैलेंस जॉब में बोलता था ना, वो तो शायद नहीं ख़त्म हुए थे। अपने बिजनेस में 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, इनफैक्ट मैंने 14-14 घंटे काम किया है। पर यार वो एक खुशी होती थी जब भी कभी काम करते थे ना, तो काम लगता नहीं था, उसको बस इंजॉय कर रहे हैं। कभी सुबह से बैठ रहे हैं 10 से रात को 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, बट जिस दिन मन हुआ ना दोस्तों के साथ कोई भी मूवी, वेब सीरीज, कहीं पे घूमने चले गए। मतलब एक बाउंडेशन टाइप का नहीं है। अपने पास सैटरडे संडे नहीं होता था, उस दिन भी काम करना रहता था, खुद की वेबसाइट पे काम करना, कभी किसी का फ़ोन आ गया अटेंड करना, बट एक बर्डन नहीं होता था कि आज तो सुबह जाना ही है। एक वो अंदर से किक आती थी। तो एक मेरे को ये एक बड़ा लेसन मिला कि वहाँ पे एक रिस्क थी और मेरे को लगता है ये रिस्क आपको डिटरमाइन करना चाहिए। बुरी कोई भी चीज़ नहीं, चाहे आप ये जॉब करो या बिजनेस करो, बट आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, मज़ा किस चीज़ में आ रहा है वो। और मेरे को लगता है कि शायद मैंने पैसों की डिफिनेशन उस टाइम पे ज़्यादा नहीं समझी थी, बट यही चीज़ होती है जब आपको किसी चीज़ पे आप पैशनेट हो जाते हो, इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा एक बाई प्रोडक्ट बन के आपके पास आता है। लेकिन यदि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही पैसा हो गया ना, तो आप कोई कुछ भी करवा रहा है ना, तुमको करना पड़ता है। बिकॉज हमारे पास जैसे पैसे आए, हम लोग इधर उधर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ईएमआई का बर्डन, और उन सारी माया जाल में जो हम फंस जाते हैं ना, फिर उसके लिए काम जो है वो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया था, इनफैक्ट 2-3 महीने पहले, बट वहाँ से मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे पोस्ट करता रहा और अच्छी सारी चीज़ें, आप लोगों का साथ रहा, बहुत अच्छी तरीके से भगवान की कृपा से सारी चीज़ें चलने लगी। आप लोगों का एक सपोर्ट जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया और मैं रेगुलर पोस्ट करता गया। जितनी भी चीज़ें मेरे से हो पाती थी, अपने सारे स्ट्रगल फेलियर मैं शेयर करता चला गया। और आज की डेट में मैं बोलूं तो वो जो भी जॉब ऑफर था, शायद उससे बहुत ज़्यादा हम जो है अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली एक यहाँ से लर्निंग मेरी यही रहेगी आप लोगों के लिए कि आप जब भी सीए बन रहे हो ना, तो पहली चीज़ तो इस मिड जर्नी में ना इसको छोड़ना मत। आपका वो वाई क्लियर है ना, तो उस मोमेंट का वेट करना, जिस मोमेंट के लिए आपकी फैमिली वेट कर रही है, आप वेट कर रहे हैं, वो प्राइसलेस हैप्पीनेस होगा। वो मोमेंट जो है वो एक अद्भुत मोमेंट होने वाला है। दूसरी चीज़, आफ्टर बिकमिंग ए सीए, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना कि आपका थॉट प्रोसेस, आप किस टाइप्स के पर्सन हो। क्या आप जॉब में जाने वाले हो, आपके एमएनसी वाला कल्चर, बिग फोर वाला ज्वाइन करना है, बेस्ट है यार, उसमें आपको करना चाहिए, बट आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। बट यदि कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस ओपन करनी है या फिर आपको खुद का करना है ना, तो यार फिर थोड़ा रिस्क ले लेना 2-4 महीने का, उसको 4-6 महीने करके देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, जॉब तो दोबारा मिल ही जाएगी। थर्ड,
क्या आज भी सीए करना वर्थ इट है? तो मैं तो बोलूँगा मेरे लिए बहुत 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 इस सीए ने दिया, जो एक नज़रिया होता है ना लोगों को देखने का, मिलने का, आपसे बातें करने का, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जो लोग आपको फैमिली में शायद वैल्यू उतनी नहीं दे रहे होते ना, वही लोग आपको सडनली वैल्यू देना चालू कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट इस सीए में इतनी डिग्री में वो छुपा होता है कि आपसे कोई शायद इनकम की बात ही नहीं करता। यदि आप सीए हो तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि आ गई। स्ट्रगल चलते रहते हैं यार, ये स्ट्रगल लाइफ के कभी ख़त्म नहीं होते। डिसीजन आज भी रोज़ लेना पड़ता है, बट जो वो डिसीजन लेते हैं ना, तो हमको भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अब इन चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं ना, शायद ये चीज़ें यदि नहीं भी हो पाई ना, तो फिगर आउट हम कर लेते हैं कि ऑप्शन भी हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है। और आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब सीए बनने के बाद क्या क्या चीज़ें नहीं कि एक जॉब प्रैक्टिस, यही नहीं, दूसरा हो गया सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना रहता है गैप की, किस आप जो है वो गैप को फुलफिल कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई थिंक अभी और बहुत सारे स्ट्रगल सक्सेस देखने बाकी हैं। मैं आगे अभी आपके साथ अपनी ऐसी जर्नी शेयर करता रहूँगा। बाकी आपका कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।